नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे और कुछ वायरल वीडियोज़ पर तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, दुनिया और उसमें बसने वाले अफराद और कुछ लोग हैवानियत से भी ज़्यादा जो अपने हैवानियत और दरिंदगी पेश करते हैं, इंसानियत के नाम पर धब्बा हो चुके हैं। और बिलखुसूस आजकल छोटी बच्चियों को लेकर के, उनके तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक मामला बन चुका है। जबकि हम जिस दौर में हैं उस दौर में सीसीटीवी कैमरे और आप किसी भी अपनी गंदी हरकत से जो है वो बच ही नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ शरपसंद अनासिर कहें या फिर हवस परस्त लोग या जिनके जहनों दिमाग में हमेशा से जो है शैतानियत और दरिंदगी या गंदगी पाई जाती है, वो इस तरह की हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। एक छोटी सी लड़की है जो घर लौट रही है, मुरादाबाद की वीडियो बताई जा रही है। तो किस तरह से जो है एक गाड़ी में आने वाला शख्स जो है ग्रूमिंग के ज़रिए उसको जो है छेड़खानी करने की कोशिश करता है और फिर जो है ये धड़ल्ले से कर रहा है। लड़की बचने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसके बावजूद जो सूरत हाल है साइकिल पर आने वाले शख्स की जानिब से, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के दरिंदगी पाए जाते हैं। मुरादाबाद से आने वाली इस वीडियो के बाद जो है इस वक्त गुस्सा पाया जा रहा है। इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। साइकिल के ज़रिए से ये शख्स आ रहा था। 8 क्लास में पढ़ने वाली ये तालिबा है और जो है अलग अंदाज में, हरासानी के अंदाज में उस लड़की को छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। वह कहे जिस तरह से लड़की ख़ुद को बचाते हुए वहाँ से पार हुई है वो वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसको लेकर कि जहाँ लड़की की तारीफ़ भी हो रही है, बच्ची की तारीफ़ हो रही है, वहीं पर नाज़रीन गिरामी इस तरह की दरिंदों के ख़िलाफ़, दरिंदगी करने वालों के ख़िलाफ़ जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करने का मुतालबा भी बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी देखिए, शौहर अपनी बीवी को अपने लवर के साथ जो है घूमते हुए पाता है, फिर शौहर जाके उसको पकड़ लेता है। फिर वो लड़की कहने लगती है, नहीं मैं तो इसके साथ सिर्फ घूमने आई थी, रहूंगी तो मैं अपने शौहर के साथ। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, उसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, वो उसी लड़की के साथ चला जाए। फिर लवर के हवाले उसको करके, बल्कि उसकी शादी उसके लवर के साथ करा करके जो है वहाँ से खामोशी के साथ निकल आता है। वो डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को अपने आशिक के साथ मिलकर के उसका मर्डर ना कर दे। इसलिए कि भारत में आजकल की इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं बहुत ख़तरनाक, और ये सारी कहानियाँ जो आती हैं नाज़रीन गिरामी, अक्सर आपने देखा होगा हमारे प्राइम टाइम में, ये यूपी के किसी न किसी इलाके से होता है। ये भी यूपी से ही आने वाली ये वीडियो है। और शुरुआत में जब इस तरह का हुआ तो लोगों ने चप्पल का हार डाल करके जो है इन दोनों की तौहीन और रुस्वा करने की कोशिशें की। लेकिन उसके बाद जो है चूँकि लड़के ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, वो अपने लवर के साथ रह सकती है, बल्कि उसने उसकी शादी भी आवाम के सामने करवा देता है और उसके साथ चली जाती। ये सूरत हाल जब इस तरह की वीडियो सामने आती हैं और फिर इस तरह के अफेयर और फिर उसके बाद जो है शादी ख़ुद शौहर की जानिब से कराए जाने की अब तक की कई कहानियाँ हैं। क्योंकि जिस तरह से बीवी की जानिब से अपने आशिकों के साथ मिल कर के शौहरों को मारने की, कत्ल करने की और भी मुख्तलिफ़ हर दिन जो जराइम पेश आ रहे हैं, इस जराइम के चलते आजकल सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के चलते और सोशल मीडिया में हर शख्स एक्टिव होने के नाते इस तरह की वीडियोस को लाखों करोड़ों की तादाद में देखा जाता है और पल भर में ये जो है वायरल होने लगते हैं। और इस पर जो तबसरों की भरमार होती है, लाखों की तादाद में होती है, जिस पर कमेंट्स किए जाते हैं और फिर वो सुर्खी बन जाती है। इसी तरह की ये वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर
रिश्तों को किस तरह से तार तार किया जा रहा है, उसको लेकर के तबसरे हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, भारत की सकाफ़त में पहले कुछ भी शादी के लेकर के एक नॉर्मल सी बात थी, वो चाहे किसी भी मज़हब, ज़ात पात या समाज हो। गैरों के पास ये था कि जो है वो अग्नि को साक्षी मान करके कुछ फेरे ले लेते, घर के सामने जो है छोटा सा मंडप बन जाता, ज़्यादा से ज़्यादा मालदार आदमी जो है वो शामियाना लगाता। फिर उसके बाद बड़े बड़े शहरों में जो है शादी हाल का कल्चर आया। शादी हाल भी मामूली सी होते, चूँकि अफराद की ज़्यादती होती, कॉलोनियों में घरों में जगह नहीं होती, तो वहाँ भी एक नॉर्मल शादी होती। हिंदुओं के यहाँ हर शादी मंडप के सामने एक मंदिर होता, वहीं मंदिर को देवी देवताओं को साक्षी माना जाता और फिर वहीं फेरे लेकर के सारा कुछ हो जाता। फिर मामूली सा खाना, फिर निकल गए। मुसलमानों के यहाँ और हर धर्म का यही था। लेकिन अब शादी का जो रुख बदला हुआ है और नए नए ट्रेंड जो आ रहे हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख तो मामूली सी बात बन गई है आजकल शादी के अखराजात को लेकर के। 50 लाख, 1 करोड़ तो मुतवस्सित दर्जे का आदमी इस वक्त एक शादी पे खर्च करता है। खैर, ये तो फजूल खर्चियाँ, ये सारी चीज़ें, हंगामा आराइयाँ, पटाखेबाजियाँ सारी तो होती रही थी। अब तो नाच गानों पर और फिर जो है अलग अलग तरह के रस्म व रिवाज आने के साथ साथ सबसे ज़्यादा इस वक्त जो वबाल मचाए हुए है वो है दुल्हा दुल्हन की एंट्री। एंट्री के मौके पर जिस तरह से पैसा फूंका जा रहा है और हर आदमी अलग शक्ल में जो है एंट्री करना चाह रहा है। कभी दुल्हन गाने बोल रही है और दूल्हे का इस्तकबाल कर रही है, कभी दूल्हा गाने बोल रहा है, दुल्हन का इस्तकबाल कर रहा है, उसमें सहेलियों की छेड़छाड़, फिर आसमान से बरसते हुए उनके फूल, और फिर न जाने आसमान पर ही कोई जो है उनके लिए झूला बनाया हुआ है, न जाने अलग अलग किस्म की चीज़ें, तमाशे खड़े हो रहे हैं। अब ऐसी एक वीडियो वायरल हो रही है। अब इसमें क्या यहाँ पर जनाजे रखे गए हैं या फिर भूत प्रेत इस दुल्हा दुल्हन का इस्तकबाल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? पहली तो फुर्सत में आपको अंदाज़ा नहीं लगे, अंदाज़ा ये लगेगा कि शायद कुछ हादिसा जो हो चुका है, कुछ आग हादिसा पेश आया होगा, कुछ हुआ होगा जिसको जो है बड़े अफसोस के साथ दुल्हा दुल्हन देख रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है, आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा कि फिर ये जो दुल्हा दुल्हन के इस्तकबाल के लिए बिछाए गए ये जो कफन नुमा जनाजे कहें या जो कुछ भी, वो असल में है नहीं है, वो तो लाइटिंग है। वीडियो जो है आपको दिखाएंगे हमारी इसमें तो पता चलेगा कि जैसे ही थोड़ी ही देर के बाद वहाँ आते हैं दुल्हा दुल्हन तो ये मुर्दे उठने लगते हैं, और जैसे ही उठने लगते हैं तो फिर वो लाइटिंग की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, कमान नुमा, फिर वो जो है उनका इस्तकबाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस वीडियो के सामने आने के बाद भारत में होने वाली शादियाँ और फिर ब्राइड और ग्रूम की एंट्री यानी कि दुल्हा दुल्हन की एंट्री को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। कहीं आप भी इस तरह की फजूल खर्ची में ना पड़े। ये सब शादी को और निकाह के बाद वाली ज़िंदगी को तबाह करने वाले वो सारे रास्ते हैं। जिस खुशी की तलाश में निकाह किया जाता है, उसी शादी में जो फजूल खर्चियाँ होती हैं, बेकार में जो है उसमें पैसे जो है पानी की तरह बहा दी जाती हैं और इन तमाम चीज़ों के लिए सूदी कर्ज़े का सहारा लिया जाता है, तो वो शादियाँ 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकती। क्योंकि जितनी शादी होगी, जितना निकाह सुन्नत के मुताबिक होगा, उसी के मुताबिक जो है निकाह भी आगे की इसमें रिश्ता पूरी तरह से जो है कामयाब होगा। बसूरत दीगर आज जो है सुन्नतों को छोड़कर सारा कुछ जो है निकाह में हो रहा है। सुन्नतों को छोड़कर के सब कुछ, मुसलमान शादियां तो आज उन्होंने तो हदें पार कर दी। गैरों की शादियों में फिर भी कम होता है, वरना तो मुसलमानों की शादी तो खाने पीने, वैसे भी खाने पीने वाली ये कौम है। छोटी सी दावत में न जाने कितने नाश्ती डिशेस बना लेते हैं। शादी में तो आजकल तो हैदराबाद और बेंगलुरु में जो ये खाना बनाने की मुख्तलिफ छोटी छोटी जो कंपनियां बनी हुई हैं, उनके ऐड आप इंस्टाग्राम वगैरह में देखेंगे और उनके खाने के अलग अलग नाम देखेंगे तो लगता है कि हमारे दादा परदादा तो सुने भी नहीं होंगे कि ऐसे खाने भी होते थे। नाम तो दूर की बात, तस्वुर भी नहीं आया होगा कि भाई ऐसे भी खाने होते हैं। आज वो सारी चीज़ें पेश की, एक ही डिश को 10 नाम देकर के लोगों को पागल और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ मसाला बदला हुआ है, कहीं हरा मसाला डाला हुआ है, कहीं नीला डाला हुआ है, कहीं पीला डाला हुआ है, कहीं हरा डाला हुआ है, और गोश्त वही है, मुर्गी वही है, और नाम अलग अलग दे करके उसको टेस्ट देखेंगे तो वही है। 1 घंटे के बाद जाएंगे तो काबिल इस्तेमाल भी नहीं रहेगा। लेकिन लूटा जा रहा है, सिर्फ नाम
मेनू में नाम चेंज करके, और बेवकूफ़ बन रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 3 दिन तक उस शादी की तारीफ होनी चाहिए ख़ानदान में, जबकि आज तक किसी भी शादी की कोई भी फर्द जो है मैं तारीफ करते हुए नहीं देखा है। वो चाहे 100 नहीं, 200 नहीं, 300 डिशेस बना ले, अगर सिर्फ पानी के पीने का बॉटल उसको सही वक्त पर नहीं मिला तो वो 300 डिशें भी उसके सामने बेकार हैं। बाहर जो खाने के बाद की चीज़ें रखी जाती है, वहाँ पर पान आपको नहीं मिला, जूस नहीं मिला, कुछ फ्रूट्स नहीं मिले, आइसक्रीम नहीं मिला, अंदर की 300 डिशेस पर जो लाखों रुपए खर्च किए हैं वो कोई माना नहीं रखते, और जिसमें आप किसी को खुश कर ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि 300 डिशें बना करके, इतना खर्च करके भी गालियाँ खाना है तो 2-3 डिश बना के खिला के भगाओ ना यार, ये कहाँ का मामला है। ये सारी चीज़ें हैं, और कोई फ़र्ज़ है ही नहीं। दुल्हन के घर वालों को तो दावत है ही नहीं है शरीयत में, साफ बात है। हमारी शरीयत में सिर्फ और सिर्फ दुल्हे को शादी की खुशी में, ताकि लोगों को पता चले कि मेरी शादी हो चुकी है, वलीमा खिला करके ऐलान करवाना है, इसके अलावा और कोई मामला नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है शादी के नाम पर, यह आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। जाहिर सी बात ये लंबा तबसरा हुआ, लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जब आते हैं तो हम भी मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। भाई करीब नाज़रीन ग्रामी, महाराष्ट्र में इस वक्त BMC इलेक्शन होने वाले हैं, और इसमें कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जो है वो अकेले लड़ने वाली है, यानी महागठबंधन को साथ नहीं लेगी। उन पर जो पार्टियां हैं शिवसेना की, तो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो है कांग्रेस अगर BMC के इलेक्शन में अकेले लड़ने की कोशिश कर रही है तो फिर ये उनकी अपनी खुदकशी होगी, फिर कहीं भी दूर दूर तक कांग्रेस नज़र नहीं आएगी। वैसे नाज़रीन ग्रामी, जाहिर सी बात है कि शिवसेना जो है वो महागठबंधन का हिस्सा है। इसे असम्बली इंतखाबात में उन्होंने साथ में लड़ा है, और भी बहुत सारी पार्टियां मिल करके। अब कांग्रेस, एक तो इसकी हठधर्मी और इसकी घमंड देखिए आप, सारे के सारी रियासतें इसके हाथों से निकल रही हैं। बाज़ लीडरान की तो उनकी ज़मानत भी महफूज नहीं रही है, लेकिन ना इसकी अकड़ ख़त्म हो रही है, ना इनका घमंड ख़त्म हो रहा है। दूसरी सेकुलर पार्टियों को गालियाँ देना, हार गए तो किसी ख़ास मिशनरी को जो है उसका कसूरवार ठहराना, अपने अंदरूनी हालात को सही करने में किसी भी एतबार से इसकी पहली लाइन की जो लीडरशिप है तैयार नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। कोई कहता है कि हम आपका साथ देने के लिए आना चाहते हैं, उनको लेते नहीं हैं, और बाज़ लोगों का साथ लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर छोड़ देते हैं, हारते हैं तो फिर उन्हीं को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ऐसा लगता है कि इनकी सियासी सूझबूझ पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। ये कहते हुए जो है बिहार की हार के बाद महाराष्ट्र के जो वहाँ की BMC इलेक्शन से उस सिलसिले में कांग्रेस की जानिब लिए गए इस फैसले को लेकर के मुख्तलिफ लोगों के तबसरे बड़े सख्त अंदाज में सामने आ रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, सोशल मीडिया में जिस तरह से वीडियो वायरल होती है वो अलग अलग तबसरों के जो है हवाले हो जाते हैं, और लोगों को ड्रामेबाजी, तमाशे, सब कुछ आपको हर चीज़ देखने को मिल रही है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल सब ड्रामे आप देख लीजिए कि जो है धनबाद स्टेशन में हाई वोल्टेज वायर को छूने की कोशिश या धमकी दे रहा था एक शराबी आदमी नशे की धुत में चढ़ करके। जाहिर सी बात है, हाई वोल्टेज तार को अगर छूता तो दूसरे लोगों के लिए भी बड़े ख़तरनाक चीज़ होती है, और उसके लिए भी। बिलाखिर जो है किसी भी एतबार से उस शराबी को वहाँ से हटाने में लोग कामयाब हो गए, और किसी तरह से जो है वो शराबी आदमी देखिए वहाँ बचाने वालों पर किस तरह अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वह आखिरकार उसे समझा बुझा करके हटा लिया गया, जबकि इस मौके पर हाई वोल्टेज के बिजली निकाल ली गई थी, ये बात भी सामने आई है। नाज़रीन ग्रामी, शाहजहांपुर में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया है। आवारा मवेशियों की शिकायत करने वाले शख्स को जूते में पेशाब डाल करके पिलाया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश का ही है, शाहजहांपुर। आवारा मवेशियों की 1076 नंबर CM हेल्पलाइन पर शिकायत किए जाने से नाराज़ दबंगों ने पहले तो शिकायत करने वाले नौजवान को खूब पीटा, फिर मुबैना तौर पर जूते में पेशाब भरकर उसे पिलाया। मुतासिरा नौजवान का इल्ज़ाम है कि उसकी बीवी के साथ भी दबंगों ने बदतमीज़ी की। इल्ज़ाम ये भी है कि पुलिस से शिकायत करने पर पहुंचे नौजवान की कोई समाअत नहीं हुई। फिलहाल उस शख्स का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े परोर थाना इलाके हल्के के हरदवा गांव का है।
यहाँ का रहने वाला नौजवान रामफल ने 14 नवंबर को गांव में मौजूद गौशाला की गायों को छोड़ दिया गया, जो उसके घर में घुसने लगी। उसकी शिकायत उसने प्रधान से की। उस वक्त मामला रफा दफा हो गया, लेकिन बाद में प्रधान ने उसे धमकी दी। परेशान नौजवान ने कोई रास्ता न देखकर 1076 नंबर पर फ़ोन करके उसकी शिकायत दे दी। साथ ही नौजवान ने दबंग प्रधान से भी मवेशियों को गौशाला में बंद रखने की गुजारिश की। नौजवान ने प्रधान से कहा कि हुकूमत से जो 90,000 रुपये आते हैं वो तो आप ले लेते हैं, फिर ये गौशाला के मवेशी खुले में क्यों घूम रहे हैं। इसी बात से मामला बिगड़ गया। इल्ज़ाम है कि दबंग मुलजिम प्रधान उदयवीर ने अपने साथियों के साथ उसे खेत में घेर लिया। पहले खूब लाठी डंडों और लोहे की पाइप वगैरह से पिटाई की। फिर उसके बाद दबंग प्रधान उदयवीर ने जूते में भरकर पेशाब रामफल को पिला दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने मुतासिरा नौजवान की बीवी के साथ बदसलूकी वाला रवैया इख्तियार किया, जिसकी शिकायत करने मुतासिरा खातून परोर थाना पहुंची तो उसकी वहां भी समाअत नहीं हुई है। ये है जो लोग ये दावा करते हैं कि दबंगई ख़त्म हो गई और सब कुछ सही चल रहा है यूपी में, वहाँ के अंदरूनी हालत की ये कहानी है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।